और चलिए खबरें अब कुछ विस्तार से रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार देखा जा रहा है। राजौरी में संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियां होने की सूचना मिली। ग्राम रक्षा गार्ड ने फायरिंग इस दौरान की और वहीं मौके पर सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो देखिए लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और आतंकवाद का खात्मा करने की भरसक कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और पूरी तरह से जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल डटे हुए हैं, ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी हद तक इसका खात्मा बहुत जल्द हो जाएगा। राजौरी में संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियां देखे जाने के बाद ग्राम रक्षा गार्ड ने गोलीबारी की। राजौरी जिले के RHE राज्य क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। ग्राम रक्षा समूह के सदस्यों ने इलाके में कुछ संदिग्ध हरकत देखी, जिसके बाद उन्होंने हवाई फायरिंग की। सेना और पुलिस को मौके पर भेजा गया और सेना और पुलिस इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रही है। तो देखिए यहाँ पर एक के बाद एक जो है नई घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं और जिस तरीके से आतंकवादियों की जो गतिविधियां हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो ऐसे में इन गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा बलों की तरफ से भी सर्च ऑपरेशन लगातार तेज किया जा रहा है और पूरी कोशिश जो है वो यही है पूरी कोशिश जो है सुरक्षा बलों की और सुरक्षा एजेंसियों की वो यही है कि चुनाव से पहले पूरी तरह से लगाम इन घटनाओं पर लगा दी जाए। और जिस तरीके से घुसपैठ की है इन आतंकियों ने, सीमा पार करके घुसपैठ करके यहाँ पर जंगलों और पहाड़ों के इलाकों में दुबके हुए हैं ये आतंकवादी, उनको एक एक को ढूंढ ढूंढ कर जो है वो बाहर निकाला जाए, ढेर कर दिया जाए और उनके इरादों को नाकामयाब कर दिया जाए, वहीं पस्त कर दिया जाए इनके इरादों को। क्योंकि देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है तब से ही इनकी जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी तेज होती नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन अब काफी तेज होता जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों को आतंकियों की लगातार तलाश है। तो देखिए इन आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें जो है सुरक्षा बलों की बनी हुई हैं और तमाम जो नाके हैं उन पर सुरक्षा काफी पुख्ता की हुई है। इसी के अलावा अगर बात की जाए तो जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों में जो लोग हैं उनको सूचना दी जा रही है और अवेयरनेस वहाँ तक पे फैलाई जा रही है ताकि आसपास कोई भी ऐसी गतिविधि जो है बाजार में या फिर किसी भी रिहायशी इलाके में नजर आती है तो उसकी सूचना जल्द से जल्द पुलिसकर्मियों को दी जाए ताकि उसके बाद वहाँ पर तुरंत एक्शन लिया जाए। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके के हालात वहाँ बने हुए हैं, 80 से 90 आतंकी ऐसे हैं, विदेशी आतंकी ऐसे हैं जिन्होंने घुसपैठ की है और अब वो अलग अलग इलाकों में दुबक कर बैठे हुए हैं। उन्हें ढूंढने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है। मई महीने से ही लगातार एक के बाद एक वारदात जो है वो देखी जा रही हैं। हालांकि पहले जो टारगेट होता था वो कश्मीर होता था, लेकिन अब कश्मीर में के मुकाबले जो है जम्मू को उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है और जम्मू में ऐसी गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा फिलहाल देखी जा रही हैं। और जिस तरीके से लगातार ये गतिविधियाँ बढ़ रही हैं उसी तरीके से सर्च ऑपरेशन को भी काफ़ी तेज किया जा रहा है। इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों की अगर बात करें या सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो यहाँ पर चिंता सभी की बढ़ी हुई है। क्योंकि महज अब कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके की नापाक हरकतें जो आतंकवादियों की तरफ से की जा रही हैं उन पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक तरफ चुनाव प्रचार अब शुरू हो चुका है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। स्टार प्रचारक अब एक एक करके जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे तो वहाँ पर चिंता और भी बढ़ेगी, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसी के अलावा काफ़ी हैवी टास्क जो है वो सुरक्षा बलों के सामने होगा। राजौरी में आज आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। राजौरी में संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियां देखी गई हैं। ग्राम रक्षा गार्ड ने इन पर फायरिंग की है। सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन अब वहां पर लगातार जारी है। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, तलाशी लगातार की जा रही है वहां पर और हर छोटी बड़ी हरकत पर नज़र जो है वो बनी हुई है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय देखिए ग्राउंड जीरो से जम्मू कश्मीर में फिलहाल जो चल रहा है उसकी पल पल की अपडेट आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार वहां पर चुनाव जितने नज़दीक आए हैं उसी तरीके से जो ये हरकतें हैं आतंकियों की वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। क्या लग रहा है जिस तरीके से अब एक और हरकत सामने आई है, कुछ गतिविधियां देखी गई हैं, हालांकि अब पूरा सर्च ऑपरेशन वहाँ चलाया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको कि अब चुनाव के आते आते इन हरकतों पर लगाम लगा ली जाएगी क्या?
देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कब तक इस टेररिज्म पर जो है वो काबू पाया जा सकता है। खासतौर पे जो पिछले कुछ दिनों में लगातार आतंकी घुसपैठ करके इस इलाके में पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनौती भरा समय सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले अगर आतंकी यहाँ पर घुसपैठ करके आते हैं तो यकीनन एक चुनौती रहेगी। बीती रात भी ऐसा ही एक वाकया हुआ जब मैरा एक इलाका पड़ता है जो नौशहरा और सुंदरबनी के बीच का इलाका है राजौरी डिस्ट्रिक्ट का। वहां पर जो है अचानक से कुछ आतंकियों की हरकत को देखा गया और पिछले कुछ समय में जो आतंकियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की ग्रिड तैयार की गई है उसमें विलेज डिफेंस गार्ड जो है उनको भी तैयार किया गया था। और ऐसी विलेज डिफेंस गार्ड ने अपने गांव के पास से जब इस हरकत को देखा, उन्होंने मूवमेंट को देखा, उन्होंने तुरंत फायरिंग की, जिसके बाद जो है सुरक्षा बलों को भी इन्फॉर्म किया गया और पूरे इलाके में जो है घेराबंदी करके तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया। दरअसल इस चीज का अनुमान है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा इलाका होने की वजह से हो सकता है कि आतंकी कहीं घुसपैठ करके इस इलाके में पहुंचे हो और यहां पर उन्होंने किसी बड़े आतंकी हमले को जो है अंजाम देने की मंशा हो, मगर समय रहते विलेज डिफेंस गार्ड ने जो है फायरिंग की है। अब पूरे इलाके में इस वक्त सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सर्च ऑपरेशन में इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अगर आतंकी यहां पे थे तो उनको ढूंढ निकाला जा सके, क्योंकि फायरिंग के बाद से वहां से जो मूवमेंट थी वो गायब हुई। जंगल का इलाका है, गांव और दूर दराज के इलाकों में इस तरह की हरकतें जो है पिछले काफी दिनों से देखी जा रही हैं। हमने देखा कैसे रियासी में आतंकियों ने जंगल में छुपे होने के बाद वहां से निकलकर तो बस पर हमला किया जिसमें 9 यात्री जो है उनकी मौत हो गई। हमने देखा कैसे कठुआ में एक जो सेना का काफिला था उस पर हमला करके 5 जवानों को शहीद किया गया। इसी तरह से डोडा में, राजौरी में, आपको बता दूं कि पुंछ में इस तरह के हमलों को अंजाम दिया गया। उधमपुर के बसंतगढ़ में ऐसे हमले हुए। तो यकीनन एक सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं, मगर सुरक्षा बल पूरे तरीके से सतर्क हैं कि पाकिस्तान के नापाक इरादे जम्मू कश्मीर में जो शांति को भंग करने के हैं और खासतौर पर चुनावों के माहौल को खराब करने के हैं उसको नाकाम किया जाए। ठीक है अजय, इसी के अलावा जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला भी चल रहा है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं और मंथन किया जा रहा है कि आगे किस तरीके से पूरा तैयार करना है, पूरी तरीके से प्लानिंग की जानी है। तो उसको लेकर क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है फिलहाल? देखिए, चुनावों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो प्लानिंग की गई है, जिसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त कंपनियां जो है वो पहुंच गई हैं और लगातार दूर दराज के इलाकों में जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उन ऑपरेशंस को हैम्पर किए बिना सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर छुपे आतंकियों का सफाया भी हो और उसके साथ साथ इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि चुनावों में कोई खलल ना डले। ऐसे में इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग और जो राजनेता हैं जब वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, रैलीज में भाग लेने के लिए पहुंचे तो उसमें किसी तरह का खलल नहीं डलना चाहिए। उसी के मद्देनजर जो है पूरे इलाकों में तैनाती को जो है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। आपको ये बता दूं कि ये जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, ये दूर दराज का इलाका है और इसी वजह से 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। पहले चरण के चुनाव जो है उसकी नॉमिनेशन की आज आखिरी तिथि है और इस नॉमिनेशन की तिथि के बाद रैलियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। डोडा किश्तवाड़ का वो इलाका जहां पर पिछले कुछ समय में आतंकी गतिविधियों को देखा गया है, ऐसे इलाकों में किसी तरह का कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश जो आतंकियों की है वो जो है कामयाब ना हो, उस चीज़ के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती होगी और जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों की जो दस्ते हैं उनको खासतौर पर जम्मू कश्मीर में तैनात कर लिया गया है। ठीक है अजय, इसी के साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरीके से जंगलों में तलाश की जा रही है, पहाड़ी इलाका पूरा है, वहां पर लगातार तलाश की जा रही है। इससे पहले भी इनपुट मिले थे कि किस तरीके से वहां पर ये लोग जो हैं अपने पूरे तरीके का सामान लेकर वहां पर छिपे हुए हैं, उसको लेकर क्या कोई नया ताज़ा अपडेट आया है? कोई ऐसा इनपुट हाथ लगा हो जिसके जरिए वहां तक इन लोगों तक पहुंचा जाए कि कहाँ पर इन लोगों ने ठिकाने बनाए हुए हैं, कितनी जल्दी ये लोग अपना ठिकाना बदलते हैं? पहले एक जमीन पे छिपे होने के, जमीन के अंदर छिपे होने के वहां पर सुराग मिले थे, वहां से कई सामान भी बरामद किए गए थे। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार जो पिछले दिनों में ऑपरेशन चलाए गए हैं उसमें ये साफ हुआ है कि आतंकी जंगलों में छुपे हुए हैं। जंगलों में छुपने की वजह बड़ी साफ है। कश्मीर में आतंकी जब लोगों के घरों में छुपते थे, अपने ओवरग्राउंड वर्कर जो उनके थे उनके घरों में, तो सुरक्षा बलों ने उन ठिकानों को ध्वस्त किया और उसके बाद आतंकियों का सफाया किया। और ऐसे में जम्मू में आतंकियों ने अपना गढ़ जो है वो जंगलों को बनाया है। जो सूत्र बता रहे हैं जंगल के इलाकों में छुपकर ये आतंकी जो हैं वो रहते हैं और जब उन्हें मौका मिलता है
वो आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में इस चीज़ की आशंका बनी हुई है कि ये आतंकी जो हैं इसी तरह से जंगलों में रहकर अपने जो है गुजर बसर कर रहे हैं, और जब उनको मौका मिले वो आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। और इसी वजह से आप देखें तो जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमले हुए हैं, वो बताता है कि सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां जो है वो बड़ी होने वाली हैं। पिछले दिनों राजौरी में भी इसी तरह से जो है आतंकियों का एक ठिकाना ध्वस्त किया था, जिसमें पता चला कि अंडरग्राउंड ये आतंकी जहां छुपते थे वहां पर उन्होंने एक सुरंग बना रखी थी और वहीं पर छुपकर अपने खाने पीने का सामान और कुछ एम्यूनिशन को रखते थे, और जब उनको इशारा होता था तब वो आतंकी हमलों को अंजाम देते थे। ऐसे ठिकानों को ध्वस्त करने का सिलसिला लगातार जारी है, मगर बीती रात जो मूवमेंट वहां पर दिखी है उस इलाके में, उसके बाद जो है सुरक्षा बल इस चीज को लेकर और इंश्योर कर रहे हैं कि दूसरे चरण में चुनाव जो होने हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर आतंकी कहीं खलल डालने का प्रयास न करें। और उसके चलते जानकारियां मिलने के बाद वहां पर बड़े लेवल पर तलाशी अभियान इस वक्त चल रहा है। ठीक है अजय, और इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये तो रही बात जंगलों की और पहाड़ी इलाकों की, जहां पर सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि रिहायशी इलाके में किस तरीके से अब व्यवस्थाएं पूरी देखी जा रही है, वहां पर सुरक्षा बल जो है हालातों को किस तरीके से संभाले हुए हैं? देखिए, खासतौर पे जो पहाड़ी इलाके हैं, जंगल के इलाके हैं, उन जंगल के इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती है। खासतौर पे अगर आप देखें तो 19 यूनिट एंटी टेरर ऑपरेशन जो एंटी टेरर यूनिट जो है उनका गठन जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी किया है। उनमें डिप्टी एसपी लेवल के जो अफसर हैं उनको उन दूर दराज के इलाकों में तैनात किया जा रहा है, पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पर पहले आतंक विरोधी दस्ते जो है वो पूरे तरीके से सक्रिय नहीं थे। और इसका मकसद बड़ा साफ है कि ऐसे इलाकों में जहाँ पर आतंकी कहीं दिखते हैं और उसके बाद वहाँ पर रीइंफोर्समेंट पहुँचने में समय लगता है, वहां पर इन्फोर्समेंट को पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा जो एंटी टेरर यूनिट है इनका, ये वो अफसर हैं और जवान हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, जो खासतौर पे एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए तैयार किए गए हैं, और ये उन जंगलों में छुपे आतंकियों के सफाई के लिए और बेहतर काम कर सकेंगे। कहीं ना कहीं सेना, सुरक्षा बलों के बाकी दस्ते और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर जो है बड़े लेवल पर अभियान चला रही है। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक और नया अपडेट आ रहा है, उस पर भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, आप बने रहिएगा। जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर अब सामने आ